Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। मिल पर फिर आप सभी का स्वागत है। In today's video, once again, I'm going to discuss over here about history chapter number 2 for standard 8, and this is the 9th video. अगर आप अब तक आपने day 1 to day 8 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको डे 1 से डे 8 तक के वीडियो मिल जाएंगे। वहां आप सारे वीडियो को देख लीजिए, फिर इसको देखिए ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। माय डियर, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन हो, उससे आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता है। Let's start over here. About the topic is the expansion of British power. मैंने लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि यदि आपको आईडी पासवर्ड बाय द वे डिलीट हो गई है या नहीं पता चल पाया है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो सर आप ऑफिस कॉल कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगी, या हमें भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं भी आपको उपलब्ध करवा दूंगा। Today's topic is in the expansion of British power में आज का टॉपिक है सब्सिडरी अलायंस। हमने एक पर चर्चा की थी लास्ट वीडियो बेटा लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। जब गवर्नर जनरल बनकर इंग्लैंड से भारत आए थे तो दो मेन मोटो रहता था, दो लेवल से काम करते थे। पहला तो सब्सिडरी अलायंस करते थे, दूसरा आउटराइट वॉर्स होता था। जब वॉर्स होती थी तो पूरी ताकत के साथ वॉर्स होती थी, या नहीं तो सब्सिडरी अलायंस होती थी, मतलब एक ट्रीटी होती थी। ट्रीटी का मतलब होती है एक संधि होती है, एक राजा का दूसरे राजा के साथ जैसे ट्रीटी हो गई, या एक देश का दूसरे देश के साथ यदि ट्रीटी होती है, उसी तरह ब्रिटिश जब आए तो ट्रीटी होती थी। जैसे 1768 की बात करें तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे उनके साथ पहली ट्रीटी हुई थी। भारत के लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल बनकर आए थे इंग्लैंड से, उनकी पहली ट्रीटी 1768 में इट वाज टेकन प्लेस बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड निजाम ऑफ हैदराबाद। हालांकि और भी अलग अलग राजाओं के साथ ट्रीटी हुई। तो सर कैसे कैसे ट्रीटी होती क्या है उसके बारे में जरा बात लेते हैं। तो ब्रिटिश आस्क्ड द रूलर्स टू एक्सेप्ट द सुपरमेसी ऑफ ब्रिटिश। ब्रिटिश उसको कहता था, क्योंकि बहुत सारे वार हो गए थे इससे पहले, तो ब्रिटिश की सुपरमेसी तो ऐसे ही बढ़ती चली जा रही थी। पूरे साउथ इंडिया की बात कर ले, नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, तो साउथ और ईस्ट की बात कर ले तो पहले तो उस साइड में ब्रिटिश ने अपने पांव को पसारा, फिर वहां के राजाओं को अपनी सुपरमेसी के लिए कहा कि अगर तुमको बचना है, अगर तुम चाहते हो पूरी तरह सेफ रहे, हम तुम पर आक्रमण ना करें, तो हम लोग को आपस में मिलकर ही सरकार को चलाना चाहिए, हम लोग को आपस में मिलकर सत्ता को आगे बढ़ाना चाहिए। राजा भी एग्री हो जाते थे, बहुत सारे राजा। तो उसमें कहा जाता था राजा को कि हमारी सुपरमेसी को तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी, ऐसे हम नहीं अलायंस करेंगे। गठबंधन होता है तो दो आदमी मिलकर सरकार चलाएगी, तो ऐसे नहीं सत्ता चलेगी, आपको हमारी सुपरमेसी माननी पड़ेगी। और राजा यदि उस ट्रीटी को साइन कर देता था तो बदले में ब्रिटिश उसको एक इंपॉर्टेंट चीज देता था। क्या देता था बेटा? उसकी प्रोटेक्शन देती थी। जो राजा ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन कर लिया है, तो राजा जैसे ही ट्रीटी साइन किए ब्रिटिश के साथ, तो ब्रिटिश की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि वो उसकी प्रोटेक्शन दे, फोर्स से, पैसे से, या फिर इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सारी चीज से उसकी सहायता करे वो। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर या सारी की सारी पावर ब्रिटिश के हाथों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चली जाती थी। ओके बेटा, तो सब्सिडरी अलायंस जो होती थी उसके 4 मेन कंडीशन होते थे। जब सब्सिडरी अलायंस होती थी, मतलब राजा का ब्रिटिश के बीच यदि गठबंधन हो रही है, तो 4 मेन अलायंस होती थी, उस अलायंस को फॉलो करने पड़ते थे। कौन कौन से 4 अलायंस है? तो पहला अलायंस, ही शुड नॉट कीप एन आर्मी ऑफ हिज ओन। अगर जिस राजा के साथ, जो राजा कमजोर होता था, अलायंस कर लेता था उसके साथ। तो सब्सिडी का पहला कंडीशन था कि जो भी राजा उसके साथ अलायंस कर रहा है, वो राजा अपनी आर्मी को ना बढ़ा सकता है
ना अपने हिसाब से अपनी आर्मी को रख सकता है। ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, कितना खराब कंडीशन सर, नहीं। सेकेंड कंडीशन, ही वुड कीप अ ब्रिटिश आर्मी, उसे अपनी आर्मी नहीं ब्रिटिश की आर्मी को रखना पड़ेगा, उसे अपनी आर्मी नहीं ब्रिटिश के आर्मी को रखना पड़ेगा। ये कंडीशन नंबर 2 था। कंडीशन नंबर 3, यदि वो राजा जो सब्सिडी अलायंस ब्रिटिश के साथ कर चुका है और वो यदि किसी दूसरे राजा के साथ अलायंस करना चाहता है या दूसरे राजा के साथ वो वार करना चाह रहा है, युद्ध करना चाह रहा है, तो दोनों केसेस में, एट द बोथ केसेस, they have need or the king have need to take permission from the British Empire or the Governor General. तो अगर किसी राजा से या तो युद्ध कर रहा है या फिर वो उसके साथ अलायंस कर रहा है दूसरे राजा के साथ जाकर के, तो उसको सबसे पहला काम हो सकता है कि वो जाए और ब्रिटिश का परमिशन ले। तो ये तीसरा कंडीशन होता था। चौथा कंडीशन था, ब्रिटिश ऑफिसर्स होता था जिसका नाम होता था रेसिडेंट। ब्रिटिश ऑफिसर जिसका नाम रेसिडेंट होता था, मतलब रेसिडेंट एक पद का नाम था, पोस्ट का नाम था। तो रेसिडेंट होता था जो उस राजा के कोर्ट में अक्सर बैठता था और राजा के हर एक चीजों में इंटरफेयर कर सकता था, दखलंदाजी दे सकता था। आई मीन टू से कि सारी चीजों पर अपना इंटरफेरेंस दे सकता था, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। सिंपली समझिए कि जो व्यक्ति या जो राजा अंग्रेजों के साथ या ब्रिटिश के साथ अलायंस करता था तो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित तो जरूर रहता था, लेकिन बाद में सारी की सारी सत्ता को हथिया लेता था ब्रिटिश। उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से लेकर इकोनॉमिक पावर तक सारी चीज को सोशली वो अपने अधीन कर लेता था। अलायंस ही ऐसी होती थी, अपने अधीन कर लेता था, फिर उस पर शासन उसका चलने लग जाता था। तो जैसे ही जो अलायंस उसके साथ किया वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता था बेटा, किस पर? तो ब्रिटिश पर डिपेंडेंट हो जाता था। और ब्रिटिश जैसा चाहता था, ब्रिटिश as per the wish of British, everything was taken place during the reign of British under the subsidiary alliance conditions, wherever it was taken place by the different kingdoms, between the different kingdoms and the British Empire. सिंपली था कि जो भी सब्सिडी अलायंस होती थी वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिटिश पर ही डिपेंडेंट हो जाती थी बेटा। ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा है कि सब्सिडी अलायंस क्या होती थी और सब्सिडी अलायंस के कंडीशन क्या थे। बेटा इसको आप जरूर याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर। चारों कंडीशन को कम से कम याद रखिए। पहला कंडीशन, जो वो अपना आर्मी नहीं रख सकता था, जो राजा के साथ अलायंस भी राजा नहीं रख सकता था। दूसरा कंडीशन, राजा को आर्मी ब्रिटिश के द्वारा रखी गई आर्मी को मानना पड़ेगा, उसी को रखना पड़ेगा। तीसरा कंडीशन, यदि राजा किसी दूसरे राजा के साथ अलायंस करता है तो उस केसेस में भी, या फिर दूसरे राजा के विरोध युद्ध लड़ता है तो उस केसेस में भी सबसे पहले ब्रिटिश का परमिशन होना जरूरी है। और चौथा केसेस, ब्रिटिश अपना एक रेसिडेंट रखता था उसके कोर्ट में, जो उनके हर एक चीजों में, हर एक फैसलों में, हर एक डिसीजन में इंटरफेयर कर सकता था। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे आएंगे और चर्चा करेंगे कि किनके साथ सब्सिडी अलायंस हुई। जैसे हमने चर्चा कर दिया अभी, नवाब ऑफ, अगर बात करें हैदराबाद, तो निजामुद्दीन ऑफ उस वक्त होता था। तो निजाम ऑफ हैदराबाद जो थे 1768 में पहला सब्सिडी अलायंस हुई थी। जब वो कमजोर पड़ जाते थे तो अलायंस होगी, तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, धीरे धीरे जानने की कोशिश हम लोग करेंगे। और हाँ, अगर उम्मीद है आपको समझ में आई हो, अगर नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर व्हाट्सएप या कमेंट करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप कहीं मत जाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और